बार भी धारा 356 का उपयोग नहीं किया। यह हमारी संविधान में आज था। और 10 साल में क्या किया तो मैं बताना चाहता हूं। 25 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिया है, 16 करोड़ घरों में नल से जल दिया है, 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास दिया है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, दूसरे बड़े 4 जून 1995 को आपकी सहयोगी पार्टी बसपा में वहां के विधायकों को, दलित विधायकों को जातिवाचक शब्दों के साथ पकड़ पकड़ के अगवा करके ले जाया गया। और मायावती जी का खुद का बयान है कि मुलायम सिंह यादव के गुंडे मेरी जान ले लेते। सर ये कोर्ट में दिया गया बयान। यंगस्टर्स के जो फोन होते हैं वो उनकी लिमिटलेस होते हैं। वो सरकार की एजेंसी बीएसएनएल और एमटीएनएल के होते हैं, उनकी कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। तो बता के जाइएगा वो कौन सा पर्सनल फोन था जिसमें प्रीपेड रख के बात कर रहे थे। यही तो शक पैदा करता है। आपने इनकमिंग फ्री होती है, इनकमिंग में बैलेंस कभी खत्म नहीं होता। पता है, लेकिन देखिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने में क्या जाता है। सुनिए, मतलब गजब की कहानी सुनाते हैं, मतलब गजब देखते हैं भाई। दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। त्रिवेदी का जवाब जरूरी है। अजीज खान भी वेट कर रहे हैं, डॉक्टर अजीज खान भी वेट कर रहे हैं। ही इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके डॉक्टर त्रिवेदी। देखिए, हाई कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग में बहुत क्लियर कहा है कि केजरीवाल जी के खिलाफ मेटीरियल एविडेंस हैं और इसके आधार पर उनकी बेल खारिज की गई है। और यह ऐसे ही नहीं है, ईमेल से भेजी गई है पॉलिसी, उसके बाद फोन गायब है, 34 सिम कार्ड गायब है, फोन स्क्वैच हो गए हैं। केजरीवाल जी को अपना पासवर्ड नहीं याद आ रहा है, तो आप ऐसे बच्चा न समझिए, सब पढ़े लिखे। देखिए, अच्छा चलिए, मैंने तो सीधी बात कह दी है। सुनिए ना, 30 सेकंड तो अरे भाई वो तो आप बात सुनिए ना। देखिए फिर बीच में बोलने लगे। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं, चलिए आपके हिसाब से सारा मामला फर्जी है, राजनीति से प्रेरित है, तो सिसोदिया से क्यों रिजाइन करवाया ये मुझे बता दीजिए। गुड पॉइंट। मतलब सिसोदिया दोषी है और केजरीवाल दूध के बोले। जवाब दे दीजिए। ओके रीना गुप्ता 10 सेकंड। मनीष सिसोदिया ने क्यों रिजाइन करा और अरविंद जी क्यों पद पर है? जवाब इसी सवाल पर रुकते हैं। अमीश भाई, क्योंकि मनीष जी के पास बहुत सारे पोर्टफोलियो थे। ये थोड़ी ना होता है कि आप एक एक करके एक एक नेता को जेल में डाल दो और हम रिजाइन कर दे। कहां संविधान में लिखा है बताएं सुधांशु जी मुझे। ये तो बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता है। आप कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के पास बहुत काम था और सीएम साहब के पास कोई काम नहीं है। पोर्टफोलियो नहीं था। मनीष भाई बोलने दीजिए। नहीं, आप ही ने बोली ये बात। बीच में आपने बोला कि मनीष सिसोदिया के पास बहुत सारे पोर्टफोलियो थे, यानी मनीष जी के पास काम था और सीएम के पास काम नहीं है, मंत्री के पास, डिप्टी सीएम के पास सारा काम है और मुख्यमंत्री के पास काम नहीं है। उसका इस्तीफा क्यों? ओके सुधांशु, आंसर इज क्लियर, लाउड एंड क्लियर। Once more, once more, once more. वो कह रहे पोर्टफोलियो सिसोदिया जी के पास थे इसलिए लेने पड़ गए, मुख्यमंत्री के पास कोई है नहीं। सुनिए, मैं एक और बात बताता हूं। सुनिए, मैं आपको बताता हूं इनकी पार्टी कहानी क्या करती है। इसका जवाब दीजिए। देखिए वो जो फोन गायब हुए हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री, पूरा जवाब दे रहा हूं, अभी आपको बता रहा हूं ना, आपको कितना। अरे भाई, मणिपुर का मुख्यमंत्री को इस्तीफा कब मांगा है आपने? आपने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा है। मैं चुनौती से कहता हूं, एक नोटिस दिखाइए मणिपुर सरकार के खिलाफ विपक्ष का, एक नोटिस दिखाइए। 1.5 साल में नहीं किया है। यही नौटंकी करना है, मणिपुर को लेकर दिल्ली में राजनीति करनी है, मणिपुर के प्रति कोई संवेदना नहीं। दिखाइए मणिपुर सरकार के खिलाफ एक नोटिस। डॉक्टर, मणिपुर विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव दिखाइए, नहीं किया आपने। अब मैं बताना चाहता हूं अमीश जी, एक दर्शकों के लिए एक मजेदार बात बताता हूं। अच्छा ठीक है, ठीक है। इनके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक किस्सा सुनाया था कि वो केजरीवाल जी से फोन पे बात कर रहे थे, अचानक फोन कट गया। उन्होंने फिर मिलाया तो पता चला कि उनके फोन में बैलेंस नहीं रह गया था केजरीवाल जी के। यानी कितने साधारण से आदमी है। अरे भाई, क्या मूर्ख समझते हैं आप लोगों को ये मुख्यमंत्री का फोन क्या प्रीपेड होता है? मतलब मुख्यमंत्री का फोन प्रीपेड होता, कट गया। और सुनिए, और जो फोन नहीं मिल रहे हैं वो आईफोन है। मैं दर्शकों से कहता हूं, एक आईफोन रखने वाला एक आदमी बताइएगा, यानी 70-80 हजार रुपए वाला फोन रखने वाला जो अवेलेबल है। सुनिए, ये बात रीना गुप्ता शायद आपकी नजर में नहीं आई होगी ये बात। रीना जी, ये बात भगवंत मान साहब ने एक अपने कार्यक्रम में बात बोली थी। अजीज खान को भी पता है, उन्होंने भी सुनी होगी, वो मुस्कुरा रहे हैं इस बात को सुन के। देखिए अजीज भाई भी मुस्कुरा रहे होंगे। अजीज भाई, छोटा सा आपका विटनेस ले लेते हैं और खुदा को हाजिर नाजिर मान के आप सच्ची बोलेंगे। ये बात भगवंत मान साहब ने बोली थी कि नहीं बोली थी? क्योंकि हमने तो सुनी है बोली हुई, आपने भी सुनी होगी।
मैं बताऊं एक बात, ऐसा है अच्छा, कि वैसे फोन का अमीश भाई एक बैलेंस बात खत्म बता हो दूं, जाना ये कोई इनकमिंग बहुत फ्री बड़ी बात होती है, इनकमिंग में बैलेंस कभी खत्म नहीं तो होता। सुधांशु जी पता है, लेकिन देखिए सर, पॉलिटिकल अरे पॉइंट स्कोर सुनिए ना करने में सर। क्या जाता है। सुनिए ना मतलब सर। गजब की कहानी सुनाते सर, हैं, मतलब अरे गजब सुनिए ना का सर, देखते हैं भाई। बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? सुनिए ना सर जी अरे सुधांशु भाई सुनिए ना, ऐसा है कि मोबाइल का बैलेंस खत्म हो जाना ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, किसी का भी खत्म हो सकता है, वो मुख्यमंत्री का भी खत्म हो सकता है, एक आम आदमी का भी खत्म हो सकता है। ये मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या बातें कही है। मोदी जी तो 10 साल से क्या क्या कह रहे हैं कि साहब मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, तमाम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हकीकत यह है कि वो काम कर रहे हैं कि जिससे उनको वोटों का फायदा हो, जिससे कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो, और इसी रास्ते पे चलते हुए आज जब उन्होंने ये देखा कि अब हमने सारी पार्टियों को हमें खत्म करना है, सारी पार्टियों को बैठा देना है, क्योंकि लोकतंत्र, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय के जज कह रहे हैं, क्या कहने की बात है, अब इस पे क्या सवाल खड़ा किया जा सकता नहीं, है? सर्वोच्च न्यायालय आज जो के जज हालात क्या कह रहे हैं कि भारतीय जितने भी जनता पार्टी संविधान institutions बदलेगी? हैं, उन किस सर्वोच्च न्यायालय के जज ने ये बात बोली? अरे सुनिए ना सर, नहीं, किस सर्वोच्च न्यायालय? अरे भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब सुनिए, अरे सर, अरे मेरी ये बात सुनिए, आपने सर। आपने 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 अरे आपने सुनिए ना, सुप्रीम हम कोर्ट को लोकतंत्र कोट की किया बात है, करें, तो प्लीज गिव हमने द रेफरेंस, कहा- प्लीज गिव द हमने रेफरेंस। कहा- किस जज ने ये बात बोली है, किस सर, मैं- न्यायाधीश ने ये बात बोली है? अरे Give the सुनिए ना reference. सर, अरे सर बोलने नहीं सुनो आपकी देंगे। बात को। अमीश जी मैंने कहा 5 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस कब? देश का लोकतंत्र खतरे में है। कब करी थी? सबका एक सेकंड लोकतंत्र- लोकतंत्र देखिए, कहां से आप आता कब करी है? थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? लोकतंत्र कब करी कहां थी से प्रेस आता है? कॉन्फ्रेंस? संविधान से आता है। नहीं, कब करी थी सुनिए प्रेस मेरी बात। कॉन्फ्रेंस? अरे सर एक मिनट, अरे भाई अब ये बात ही नहीं करने देंगे, बात नहीं करने देंगे। आपको पता है कि कब की थी? सारी पूरा देश देखा, पूरी देश किस ने तरह देखा। कब करी थी? हम क्या 2019 से बताएं पहले आपको? ना। आप खुद नहीं, जानते मैं हैं। आपको कोई जनरल नॉलेज टेस्ट अरे नहीं भाई, दे रहा, मेरी बात- लेकिन अरे सर, आप देखिए मुझे- मैं ये कहता हूं कि देखिए, कहानी देखिए, एक मिनट। कहानी वो सुनाइए। देखिए मैं कह रहा हूं सर, मुझे बोलने नहीं देंगे आप। हियर मी आउट, मेरे को 10 सेकंड सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। कहानी वो सुनाइए जिस पर जनता बिलीव करे। आप बोल रहे हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज आए थे, बिल्कुल आए थे वो, लेकिन कब आए थे? 2019 से पहले। उसके बाद तो रंजन गोगोई चीफ जस्टिस भी बन गए, उसके बाद तो एक और चीफ जस्टिस बन गए, उसके बाद चंद्रचूड़ साहब आ गए। कहानी बहुत आगे निकल गई है। 2019 का लोकसभा चुनाव हो गया, 2022 का यूपी का चुनाव हो गया। आपने तब भी दुहाई दी कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल जाएगा, बीजेपी आएगी तो चुनाव नहीं होगा, लेकिन चुनाव भी हो रहा है, संविधान भी वहीं का वहीं है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लेकिन एक चीज जरूर है कि आपका जो हिसाब किताब था, यानी पॉलिटिकल गेम जो आपका था, वो नहीं चल पा रहा है। मुख्तार अंसारी का नहीं रहा अब मुझे इस पूरे गेम के सर अंदर। मुझे मौका देंगे, अब्बास अंसारी जेल में चला मौका गया, देंगे अब सर मुझे मौका देंगे। आजम खान जेल में चला सर, गया। अब मेरी अगर बात- आजम खान के जेल में जाना अरे सर, मुझे- संविधान खत्म होना है तो फिर बोलिए। मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई होना, सर चुनी हुई सरकारों को आप जेल संविधान में भेज खत्म रहे होना है। हैं। सर कौन सी सुनिए चुनी मेरी हुई बात, सरकार? कौन सी अमीश चुनी भाई, हुई सरकार को हटाया चुनी गया? हुई सरकार, किस चुनी हुई सरकार को हटाया गया और कौन सी चुनी हुई सरकार हटी और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलने नहीं गई देंगे थी? आप। जवाब दीजिए। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर। सर मेरी, अरे सर बोलने तो दें। चुनी हुई सरकारों को टारगेट किया जा रहा है, मुख्यमंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह जेल में भेजा जा रहा है, किस तरह इंस्टीट्यूशंस जो है वो उनको कब्जे में कर लिया गया है। साहब क्या बचा? लोकतंत्र है ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र से खिलवाड़ है। और ये सच है कि अगर आने वाले वक्त में बीजेपी आ रही है तो लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बिल्कुल बदला जाएगा। लोकतंत्र तो खतरे में आ ही गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हालात चल रहे हैं, लोकतंत्र खतरे की बात बिल्कुल आ गया है। आज जो हालात पैदा हो गए हैं, तानाशाही की सरकार हो गई है। सरकार पूरी तरह से निरंकुश है, तानाशाही हो रही है। आज विपक्ष का सम्मान नहीं हो रहा है, विपक्ष से राय नहीं लिया जा रहा है। तमाम बड़े बड़े बिल बनाए गए, क्या विपक्ष से राय लिया गया? किसान बिल बनाया गया, उसमें विपक्ष से राय लिया गया? नहीं राय लिया गया। 370 पे आपकी राय क्या थी? अहमियत नहीं है। और नहीं, क्या आपने अपनी राय संसद में रखी 370 सर पे? जहां विपक्ष, ओके सुधांशु सुनिए ना मेरी बात, विपक्ष से सर, राय जहां वगैरह क्यों विपक्ष नहीं ले रहे समाप्त भैया? हो जाता है वहां तानाशाही आ जाती है। ओके, तानाशाही, देखिए बड़े सर, बड़े जहां बहुत बड़े बड़े विपक्ष शब्द समाप्त हैं हो ये। जाता, विपक्ष को बहुत अहमियत बड़े नहीं बड़े दी शब्द जाती हैं, है, बहुत वहां बड़े बड़े तानाशाही शब्द आ हैं, जाती है। बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। करने में कहां तक चले जाते हैं? आपने कहा कि वहां से बात शुरू करता हूं, क्रमवार उत्तर दे रहा हूं। आपने कहा किसी भी व्यक्ति का प्रीपेड खत्म हो सकता है, सीएम का भी और आम आदमी का भी। जनाब सारे दर्शकों को पता है, चीफ मिनिस्टर्स के जो फोन होते हैं वो उनकी लिमिटलेस होते हैं।
वो सरकार की एजेंसी बीएसएनएल और एमटीएनएल के होते हैं, उनकी कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। तो बता के जाइएगा वो कौन सा पर्सनल फोन था जिसमें प्रीपेड रख के बात कर रहे थे। यही तो शक पैदा करता है। आपने अपनी बात को साबित कर दिया। अब दूसरी बात, संविधान खत्म करने की बात। तो अमीश जी, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, अजीज खान साहब की पार्टी वो पार्टी है जिसके जमाने में पहली बार धनीराम वर्मा जी विधानसभा अध्यक्ष थे। दिसंबर 1993 खून खराबा हुआ, खींच खींच के मारा गया। इस समय राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्रा जी, वो स्टेचर पे आए थे। केसरीनाथ त्रिपाठी जी स्टेचर पे आए थे। ये इन्होंने संविधान की रक्षा की थी। 1994 में मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे। उस समय 2 बड़े अखबारों पे हमला हुआ क्योंकि सरकार के खिलाफ रिपोर्ट छप गई थी। और मैं याद दिलाना चाहता हूं अजीज खान साहब, 13 सितंबर 1994 इलाहाबाद हाई कोर्ट में दंगाई घुस गए और पुलिस ने कुछ नहीं किया। आखिर में उनको सेना बुलानी पड़ी। ये आके संविधान की रक्षा करेंगे। 4 जून 1995 को आपकी सहयोगी पार्टी बसपा में वहां के विधायकों को, दलित विधायकों को जातिवाचक शब्दों के साथ पकड़ पकड़ के अगवा करके ले जाया गया। और मायावती जी का खुद का बयान है कि मुलायम सिंह यादव के गुंडे मेरी जान ले लेते। सर, ये कोर्ट में दिया गया बयान है। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। आप आके रक्षा करेंगे। 1997 में आपने ध्वनि मत से कल्याण सिंह जी की सरकार गिरा दी जो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया। आप संविधान की रक्षा करेंगे। मुजफ्फरनगर के दंगों के समय आपने कहा एक ही समुदाय। देखिए अमीश भाई, चलिए अच्छा, बहुत सारी चीजें, वो आपका टाइम कम पड़ जाएगा, इतने का जवाब दे दीजिए। अमीश भाई, अजीज खान 40 सेकंड्स। अमीश भाई जी, अमीश भाई, ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, ये इधर उधर की बात कर रहे हैं कि साहब आपने ये क्या, आपने ये क्या, आप क्या करने जा रहे हैं। आपसे जब लोग सवाल करते तो आप 2047 की बात करते हैं, आप 2047 की बात कर रहे हैं। 10 साल का हिसाब आप क्यों नहीं दे रहे? 10 साल का हिसाब क्यों नहीं दे रहे? आपको 10 साल का हिसाब देना चाहिए। वो हिसाब देने के बजाय आप चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। देखिए सच्चाई यह है कि हिसाब देने के बजाय आप टारगेट कर रहे हैं। आपको अपनी उपलब्धियों पे बात करनी चाहिए। 10 साल की क्या उपलब्धि है उस पर क्यों बात नहीं करते? माननीय मोदी जी आज अपनी उपलब्धियों पर बात क्यों नहीं कर रहे? सच्चाई यह है कि वो नहीं चाहते आने वाले वक्त में चुनाव, वो नहीं चाहते आने वाले वक्त में संविधान बदले। ऑडियो डाउन सुधांशु 20 सेकंड्स देन कंचना यादव 20 सेकंड ज्यादा नहीं लूंगा। हम लोगों ने 10 साल में एक बार भी धारा 356 का उपयोग नहीं किया। यह हमारी संविधान में आस्था। और 10 साल में क्या किया तो मैं बताना चाहता हूं। 25 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला है। 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिया है। 16 करोड़ घरों में नल से जल दिया है। 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास दिया है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया। 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर। और सुनिए, चिनाब में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कश्मीर में बनाया है। सबसे लंबा पुल केबल का जो पुल है गुजरात में बना है। सबसे ऊंचा लंबा समुद्र पे पुल अटल सेतु महाराष्ट्र में बना है। और नदी के नीचे से मेट्रो हम लोगों ने निकाली है कोलकाता में। और विमान वाहक युद्धपोत बनाया है। चांद की ऊंचाई पे अनछूने को चुना है। साहब क्या क्या बात करते हैं, ये प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। इतने काम किए हैं गिनाने के लिए। और एमएसपी 2.25 गुनी की है। कोई जाके चेक कर ले किसानों। क्या आपको लगता नहीं है ये घिसी पिटी हुई स्क्रिप्ट है? ये एक सेकंड, कंचना यादव, ये घिसी पिटी हुई स्क्रिप्ट है जिसमें संविधान की दुहाई, चुनाव की दुहाई, ये घिसी पिटी हुई स्क्रिप्ट है। पब्लिक इसे कैसे पसंद करेगी? देश का युवा भी सब पढ़ता है, जानता है, देखता है। पता नहीं सुधांशु जी, सुन लीजिए, सुधांशु जी पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, इनको मालूम नहीं है। इनको बता देते हैं, इन्हीं की मोदी की गारंटी में एक ही गारंटी है, क्या संविधान खत्म करने की गारंटी। और इनके जो एनडीए के घटक दल है उनको भी खत्म करने की गारंटी। बिहार में गए हुए थे, आज गया और पूर्णिया में नीतीश जी आए ही नहीं। कहाँ गए नीतीश जी? और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।